Welcome everyone on my YouTube channel with another video, how to calculate EMI, equal monthly installment। होता ऐसा है कि जब हम कभी लोन लेते हैं या बाइक खरीदते हैं या फ़ोन खरीदते हैं EMI पे, तो जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वो कैसे बनती है, कितनी अमाउंट की होती है, वो कैसे निकलती है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसको जानने के लिए एक फार्मूला है सिंपल सा, जो फार्मूला ये है, बोरोड अमाउंट अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। यानी कि हम इन शॉर्ट कह सकते हैं बोरोड अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ब्रैकेट में है परसेंटेज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा है टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स में हमें वो पेमेंट करनी है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। एग्जांपल है, लोन अमाउंट है हमारा 1 लाख रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और रिपेमेंट जो करनी है वो 5 ईयर्स के अंदर करनी है। बट यहाँ पर जो वर्ड यूज है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट है, इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो हमारी एनुअली जाएगी। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है, चलिए सीखते हैं। वैसे जो हम बाइक का लोन लेते हैं उस पर मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, कुछ होती है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करने का, तो हर एक तरीका सीख लेंगे। हमने 2 एग्जांपल लिया है, नंबर 1 एनुअल इंस्टॉलमेंट का, नंबर 2 मंथली इंस्टॉलमेंट का। तो इसी फॉर्मूले पे चलते हुए हम क्वार्टरली भी निकाल सकते हैं और हाफ ईयरली भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम एनुअल की बात करते हैं, तो बोरोड अमाउंट रखना है जो कि हमारा इस एग्जांपल में 1 लाख है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% और 5 ईयर का एनुअल इंस्टॉलमेंट है। बोरोड अमाउंट अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता क्या है अभी मैं बता दूंगा इसके बारे में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12% एंड 5 ईयर्स टाइम्स, मतलब हमें 5 बार में इस लोन को पे करना है, 5 टाइम्स में हमें इस लोन को पे करना है। तो लोन अमाउंट जो है जो कि 1 लाख है एंड अपॉन में 3.605, ये है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, जो कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल से निकाली गई है, या फिर हम इसे अपने कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ये रहा। हमें करना क्या है, हमें देखना है कि 12% है, 12% यानी कि 1 डिवाइड बाय 1.12, 1.12 इसलिए लिया है क्योंकि 12% है, डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.12, इसमें प्लस कर देंगे, 0.12 में प्लस कर देंगे 1, तो आ जाएगा 1.12। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 एक बार इक्वल दबाया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना होगा, एग्रीगेट कर देना होगा, जो आएगा हमारा वो एन्युटी फैक्टर आएगा 3.60477। मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है 3.605 में और इसको डिवाइड दे दिया, तो आ गया हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट। यानी कि हर साल हम 27739.25 की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। अगर हमें 5% के लिए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 5 डिवाइड बाय 100 यानी कि कितना आएगा 0.05। तो हम क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.05, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। 2 बार में पे करना हो, ये एक बार का हो गया, 2 3 4 5। ठीक है, फिर हम GT का बटन दबाएंगे, GT का मतलब ग्रैंड टोटल, जो कि जो भी कैलकुलेशन अभी आई थी यहाँ पर उस सब का टोटल आ जाएगा, तो हम जान लेंगे कि हमारा एन्युटी फैक्टर पता चल जाएगा 4.329। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। 1 से डिवाइड करके हम जो भी आ रहा होता है, 0.5 था तो उसमें मैंने 1 ऐड किया, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस किया 0.5 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और इक्वल का बटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको डिवाइड करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी होने वाली है। फिलहाल अगर हम कोई लोन लेते हैं उसमें एनुअली निकालना हो तो हम इस तरीके से निकालेंगे। हम इसकी रिवर्स कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार, रिवर्स कैलकुलेशन जो कि आपको कॉन्सेप्ट समझा देगा। वह ये हमने 5 साल में पे करना है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। हमने इंस्टॉलमेंट जो पे करनी है 27,739.25। तो हमने इंस्टॉलमेंट पे करी पहले साल के एंड में, एंड ऑफ ईयर 1। इंस्टॉलमेंट हमेशा आखिरी में पे की जाती है, किसी किसी स्कीम में ओपनिंग में भी पे की जाती है, तो फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में आखिरी में है। तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो 12,000 होगा। कैसे, 1 लाख पे 12% 1 साल के लिए, तो 12,000 हो गया। इंस्टॉलमेंट पे की गई 27,739 की, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो हमने जो पे किया है वो 27,739 जो कि इंस्टॉलमेंट है, उसमें इंटरेस्ट 12,000 का इंक्लूडेड था। यानी कि हमें अगर इंटरेस्ट निकाल दे तो जो प्रिंसिपल पे किया गया है वो कितना होगा, वो होगा 15,739.25। ठीक है, हमने बोला कि 1 लाख में से हम प्रिंसिपल पे कर चुके हैं 15,000 का और इंटरेस्ट पे कर चुके हैं हम 12,000 का। तो कुल मिला के जो हमारी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बचती है वो ईयर 1 एंड के बाद वो 84,000
260.75 बचती है। अब क्या होगा, हमारा जो लोन का बकाया राशि है वो ये है, तो अगली बार जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस अमाउंट पे होगा। तो ये जो 10,111 रुपये हैं वो इस पे कैलकुलेट किया गया है 1 ईयर के लिए 12% के रेट से। तो अगली बार भी इंस्टॉलमेंट हमारी ये रहेगी। इंटरेस्ट हमारा ये आया, हमने बोला कि इस अमाउंट में से हम इतने का इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, तो हमारी प्रिंसिपल पेमेंट जो रही होगी वो 17,628 की रही होगी। ठीक है, तो 17,628 की हमने प्रिंसिपल पेमेंट कर दी। तो अब हमने 2 बार पेमेंट कर दी है, एक 25,000 की, एक 17,000 की। तो कुल मिलाकर जो हमारा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहेगा वो दूसरी इंस्टॉलमेंट के बाद 66,631 हो जाएगा, 66,631। इसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे नेक्स्टली, क्योंकि अब हमारा अमाउंट ड्यू है वो इतना ही है, तो इंटरेस्ट भी इसी पे कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट जो नेक्स्ट आया वो 12% एक साल के अकॉर्डिंग 7,995। हमारा EMI जो जा रहा है, इंस्टॉलमेंट जो जा रही है एनुअली, वो 27,739 जा रही है, जिस पे हमारा इंटरेस्ट जा रहा है 7,995। तो प्रिंसिपल पेमेंट कितनी होगी, अगर इसको इसमें से माइनस कर देंगे, टोटल पेमेंट में से अगर हम इंटरेस्ट की माइनस कर देंगे तो हमारी प्रिंसिपल पेमेंट आ जाएगी। और हम तीनों प्रिंसिपल पेमेंट को 1 लाख में से माइनस कर देंगे, जो कि हमारा बेसिक लोन अमाउंट था। तो जो हमारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी लोन की 46,888.31। जो अगला इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा 46,888, जो कि ड्यू अमाउंट है। इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हमने 12% एक साल के अकॉर्डिंग। तो हमारी जो नेक्स्ट EMI इंस्टॉलमेंट जो थी वो 27,739 है, उसमें से हमने इंटरेस्ट का अमाउंट इतना पे किया है। तो बाकी जो बचा होगा वो हमारा प्रिंसिपल पेमेंट होगा, यानी कि आउट ऑफ 1 लाख पेमेंट जा रही होगी। तो 1 लाख पेमेंट जो जा रही है, 1 लाख में से जो पेमेंट जा रही है 4 इंस्टॉलमेंट चली जा चुकी है, इसके बाद 4 इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल भी जा चुके हैं। तो कुल मिला के जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता है लास्ट में वो 24,775 बचता है। इस पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 12% एक साल के लिए, तो इतना आएगा। और फिर 27,000 की जो हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट थी उसमें से हम इंटरेस्ट इतना माइनस कर चुके हैं, तो बाकी जो बचा वो हमारा प्रिंसिपल पेमेंट होगा। और जब हम पूरा पेमेंट कर देंगे तो जो लास्ट में बचेगा वो नील होगा। इसका मतलब कि हमने ये कैलकुलेशन, ये EMI जो निकाली है वो एग्जैक्टली निकाली है, हमने ये प्रूव किया रिवर्स कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी। चलिए अब हम दूसरे एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, और EMI में हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी हम आखिरी में बात करेंगे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करता है। एग्जांपल नंबर 2 है ये। एग्जांपल नंबर 2 में लोन अमाउंट जो है वो 2 लाख की है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 18% लिया है, और रिपेमेंट जो करनी है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट EMI इन 36 मंथ्स। कहने का मतलब 3 सालों में करना है। 36 मंथ्स मतलब हर महीने करना है 3 सालों में। जनरली लोन जो है EMI जो है वो मंथली में ही पे की जाती है, तो मैंने ये मंथली वाला एग्जांपल लिया है। अब हमें कुछ अलग नहीं करना, वही फार्मूला लगाना है। लोन अमाउंट हमारा 2 लाख का है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 18%, 36 टाइम्स हमें जो अब पेमेंट करनी होगी हर महीने, यानी कि 36 बार करनी होगी। तो 18% है, ये रेट ऑफ पर एनम होता है, पर एनम मतलब पूरे साल का होता है, और हमें जो अभी पेमेंट करनी है वो मंथली करनी है। तो हमारा मंथली रेट क्या होगा वो यहाँ से निकाल देंगे। 18% को हम अगर 12 से डिवाइड दे देंगे तो मंथली आ जाएगा, जो कि 1.5 आएगा। ठीक है, और 36 टाइम्स हमें पेमेंट करनी है, यानी कि हर महीने पेमेंट करनी है 3 साल तक, तो 36 बार हो जाता है, 12 3 36। ठीक है, अब हम इसे वही काम करेंगे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18 डिवाइड बाय 12, यानी कि 1.5 बैठता है पर मंथ का। अब 1.5 को अगर हम डिवाइड देंगे 100 से तो कितना आएगा 0.015, इसमें प्लस कर देते हैं 1। ठीक है, 1.015 डिवाइड करेंगे 1 को 1.015 से। अब हम दबाएंगे इक्वल का बटन 36 टाइम्स, और फिर 36 टाइम्स दबाने के बाद हम GT का बटन दबाएंगे, तो हमें ग्रैंड टोटल मिल जाएगा जो भी आने वाला है उसका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 36। नाउ GT तो कितना आया ये 27.66068, 27
27.66068। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने GT का बटन प्रेस करा और ये जो भी रिजल्ट्स आए थे उनका टोटल कर दिया, तो 27.66068 जो आया है वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है, जो कि 18% पर एनम, यानी कि मंथली कितना 1.5 और 36 टाइम्स में पेमेंट करनी है। तो कुल मिला के 27.66068 आया। जो हमारा मंथली पेमेंट आएगा वो आएगा 7230.48। तो अब हम इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करना चाहें तो इसकी भी रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ़िलहाल जो हमारी EMI आई है वो 7230 की आई है, और EMI का मतलब इसमें हमारा दो फैक्टर होंगे, एक तो प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट का। तो इसके लिए भी हम रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। ईयरली या मंथली पेमेंट, मंथ 1 के एंड में क्या पेमेंट हुई, 7230 की हुई है, जिसमें इंटरेस्ट 3000 है। 3000 कैसे आया है, सिंपली 2 लाख पे हम एक महीने के हिसाब से 18% पे निकाल देंगे इंटरेस्ट, तो 3000 आ जाएगा। प्रिंसिपल पेमेंट कितनी हुई है, अगर हम टोटल पेमेंट इतनी करते हैं जिसमें से इंटरेस्ट जो है वो 3000 का है, तो प्रिंसिपल पेमेंट होगी 4230। 2 लाख में से हम प्रिंसिपल की पेमेंट 4230 कर चुके हैं, तो हमारा जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग होगा वो होगा 195770। तो बाकी का काम हम ये करते करते 36 तक जब आएंगे, 36 तक जब आएंगे, तो हमें यहाँ पर नील बैलेंस मिल जाएगा, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में था। तो ओवरऑल हम इनकम कैसे कमा सकते हैं, जिसकी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले, वो क्या है कि अगर हमें लोन दिया जाता है या हम लोन किसी को देते हैं और उस पर अगर हम कमाना चाहते हैं 18% अगले 3 सालों में, तो हमें ऐसे करना होगा। अगर मान लो हमारा पर्पज़ है अगर हम 12% कमाना चाहते हैं, तो हम उसको 12% से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे और 3 सालों में 3 साल का टाइम दे देंगे। अगर हम अगले 5 सालों में 10% के लिए कमाना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर सकते हैं, और हमें इस तरीके से EMI निकालते हुए बता देना है कि अगले 3 सालों में आपको 7230 दोगे हमें, तो हमें कुल मिला के जो इंटरेस्ट की इनकम होगी वो ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से EMIs कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे EMIs कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब आप किसी भी लोन की अमाउंट की EMI कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको कई तरीके से करा जा सकता है। आप एक्सेल का यूज़ करके भी कर सकते हैं, या इंटरनेट पे EMIs कैलकुलेटर आते हैं उसकी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।